ऑलराइट गाइस, यस अब तो पाकिस्तान की तरफ से बातें आने लगी है कि हाँ अब 24-36 घंटों में हम पे अटैक कर देंगे। तो यस इट्स कंफर्म्ड, लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। और ये मैं मन से नहीं लगा रहा हूं गोदी मीडिया की तरफ, वहीं के लोग बोल रहे हैं। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. गो अहेड मोदी जी, पूरा देश आपके साथ है। और यहां पे हम सब सांस रोक के बैठे कि मोदी जी पाकिस्तान पे अटैक करवाने वाले हैं, लेकिन अटैक हो गया मोदी जी के कोर सपोर्टर्स पे, लोग कह रहे हैं। क्योंकि जो बहुत बड़ा मुद्दा था विपक्ष का, यस विपक्ष बार बार इस पर बातें करता था, आपको याद होगा, कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना। इस पर बार बार मिस्टर राहुल गांधी, मिस्टर अखिलेश यादव जोर देते थे। विपक्ष का एक बहुत बड़ा मुद्दा था और ये बातें कही गई थी, इसके काफी वीडियोस वायरल हुए। लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे मोदी जी को कहीं से डिफीट कर दिया मिस्टर राहुल गांधी ने, कि कास्ट सेंसस हो के रहेगा, और हो गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराएगी। ये बड़ी खबर, क्योंकि विपक्ष ने जातीय जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ था, सबकी निगाहें टिकी हुई थी, और आज ये कैबिनेट में फैसला ले लिया गया है। और बहुत सारे बिट भी वायरल हो रहे हैं। मैं कंगना, जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जब मना कर रही थी, और जब ये बात निर्मला सीतारमण जी के सामने की जा रही थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। 2-3% लोग, और बटता किसको है? वही 2-3% लोग। और बाकी हिंदुस्तान, 90% हिंदुस्तान देख। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है। कमाल की बात है, ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। तो ऐसा कहा जा रहा है ये मिस्टर राहुल गांधी की विक्ट्री ओवर द रूलिंग गवर्नमेंट। इस पर और डिटेल में बात करेंगे। पर मोदी जी वो पाकिस्तान पे अटैक कर रहे थे, उसका क्या? लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। पर हाँ, इस पूरे पहलगाम अटैक जो कि बहुत सीरियस थिंग है, उसमें जो हमारे मीडिया ने गंद फैलाई है, उसको मैं आपको बता के थक गया, पर कमी नहीं हो रही है। थोड़ा और बता देता हूं आज। ध्यान से इस सुशांत को सुनिए, क्योंकि इसने ना हद पार कर दी है यहाँ पे। मतलब इतना गिर रहे थे सारे न्यूज चैनल, ये सबसे ज्यादा गिर गया है। मतलब इसने अर्नब को भी पीछे छोड़ दिया। She was giving his stupid take on पहलगाम अटैक. Just listen to it. कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि ये पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर नहीं सुशांत, बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था ये। ओके? और सरकार ने खुद अपनी चूक मानी है। और कहां चूक हुई इसका भी बताया। और तू थोड़ी और अच्छे से रिसर्च कर लेगा तो तुझे यह भी पता चल जाएगा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपने इनपुट दिए थे और कहा था कि अप्रैल मंथ में कुछ हो सकता है। रिसर्च तक नहीं करके आया तू। इंटेलिजेंस फेलियर है या नहीं, इस पे चर्चा तो की जा सकती है। चर्चा की जा सकती है? अबे चर्चा कर, उसी पर बात करना है, और इसके अलावा किधर नहीं जाना है। और अब ये किधर लेके जाएगा जरा आप देखना ध्यान से। वहां पर जहां 28 निर्दोष लोगों की जानें चली गई, वहां पर पत्रकारों को शोर मचाना चाहिए, वहां ये क्या कर रहा है आप देखो। लेकिन ये जरूर यकीन से कहा जा सकता है कि ये तमाम उन इंटेलिजेंस सक्सेसेस की वजह से आज दिन आया कि जो आतंकी मुंबई में घुसकर पर्यटकों को मारते थे, उन्हें आज कश्मीर के बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा। ये पिछली सरकार के फेलियर और इस सरकार के फेलियर को कंपेयर करने बैठ गया कि देखो ये तो थोड़ा कम हुआ है, पहले तो ज्यादा होता था। मतलब ये कितना मूर्ख समझता है अपनी ऑडियंस को। जो लोग देखते हैं और उसकी बात को अमल में लाते हैं, उनको समझना चाहिए कि ये बंदा कितना गलत ले जा रहा है, उनको मूर्ख बना रहा है। उन्हें उस कश्मीर में आतंक फैलाना पड़ रहा है, पर्यटकों को मारना पड़ रहा है, जिस कश्मीर के वो सबसे बड़े रहनुमा होने का दावा करते हैं। फिर से बता दूं, इसमें इसने फिर रिसर्च नहीं की है, ये ऐसी बैठ गया प्रोपेगेंडा फैलाने। अगर ये ढंग से रिसर्च करेगा तो पता चलेगा कि पिछले 10 महीनों में करीब 50 भारतीयों की जान गई है। वो इसे पता ही नहीं है, या तो ये इसको पता है या लोगों को मूर्ख बना रहा है। लेकिन वो नहीं आ पा रहे, वो कश्मीर पार नहीं कर पा रहे, और इसकी बड़ी वजह है वो तमाम इंटेलिजेंस सक्सेस जो बीते 10 साल से हो रहे हैं। बात समझो कि सरकार ने खुद माना है कि हमसे चूक हुई है, जैसे तैसे उन्होंने माना, ये बात निकली है मुंह से।
मैंने कहा था ना कि एक बार सरकार अपनी गलती मान ले, लेकिन गोदी मीडिया सरकार को अपनी गलती नहीं मानने देगा। अरे जब गलती मानेंगे तभी तो उस पर काम करेंगे। ये क्यों नहीं समझते लोग? लेकिन इस देश में ट्वीट लिखने वालों को एसी कमरे में बैठकर ये बात समझ में नहीं आएगी। यस, ऐसे टाइम पर सरकार से सवाल पूछने के बजाय कोई फालतू का पत्रकार एसी कमरे में बैठकर बिना बात का, बिना सिर पैर का लॉजिक दे रहा है एंड कंटिन्यूअसली ही इज डिफेंडिंग द गवर्नमेंट। 10 साल में बड़े शहरों में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। हर बार सरकार की कमियों की तुलना पुरानी सरकार से कर देते हैं और शांति से बैठ जाते हैं। और पुलवामा में हमारे 40 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, वो तेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता है। मतलब व्हाट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिम एंड अर्नब। हाँ, अर्नब से याद आया, जम्मू कश्मीर की ये वीडियो वायरल हो रही है। वो लोग होता है, आर भारत को मैंने बाइट देने की कोशिश की, वहां लोगों को पकड़ पकड़ के बोल रहा है कि आप नेगेटिव बोलो, ये वीडियो वायरल हो गया है। तो उसने मुझे कहा कि नहीं नेगेटिव बोलो। मैंने कहा भाई नेगेटिव मैं क्यों बोलूं जब यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ हमारे कश्मीरी भाई हमें सेफ फील करा रहे हैं, हमें हर चीज का ऑफर दे रहे हैं, हमें खाने का ऑफर दे रहे हैं, हमें रहने का ऑफर दे रहे हैं। इवन एक भाई ने तो मुझे पैसों से भी ऑफर किया। और मैं बता रहा हूं, इस बार टीआरपी का जो सबसे गंदा खेल खेला है वो इस बागड़ बिल्ली ने खेला है। ये रिपब्लिक के बारे में तो बोल बोल के थक गए हैं। अब डीडी की तरफ चलते हैं। या मीट दिस बड़ा गुल्लू। बड़ा गुल्लू व्हाट ही डिड, ही वाज स्प्रेडिंग फेक न्यूज और इनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। एफआईआर भी उत्तर प्रदेश में हुई है। देखो एफआईआर हुई वो तो हुई, पर दुख की बात यह कि बंदा डीडी न्यूज में बैठा है और तब इस पर यह आरोप लग रहे हैं और ये बड़ी बेशर्मी से बात करता है कि हम तो करते। अरे क्या लेगेसी थी डीडी की यार, सब बिगाड़ के रख दी। कितना वायलेशन किया है सरकार के द्वारा दिए गए आदेशों का मीडिया ने, या आप खुद देख सकते हो। बार बार सरकार ने कहा है कि आप किसी भी डिफेंस ऑपरेशन को लाइव मत बताओ, कोई इंफॉर्मेशन मत दो। हर बार, कभी 26/11 में, कभी कांधार हाईजैक में, कभी कारगिल युद्ध में, ये लोग लाइव कवरेज करने जाते हैं और दुश्मन को हमारे इनपुट्स मिल जाते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हाथ लग जाती है जिससे हमारी सेना का नुकसान हो सकता है, सबसे बड़ा नुकसान है। पर ये लोग नहीं माने, सिर्फ टीआरपी और पैसों के लालच में इन्होंने कुछ नहीं समझा। और ये बात हम कब से कह रहे हैं कि 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को उन्होंने बैन कर दिया है सरकार ने। अच्छा है, देश से बढ़कर कुछ नहीं। उसके बाद हर तरह के टाइज तोड़े जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन आप देखो इन गोदी न्यूज चैनल्स पर पाकिस्तानी बैठ के धड़ल्ले से बात कर। क्लियर बात है रुबिका, आतंकवादी आपसे बड़ा कोई हो नहीं सकता। हमसे बड़ा मीडिया के जरिए जो दहशत, I mean, what you guys are doing? They are coming here, they are shouting at you. What the wrong with you? देखें, पहले तो आप कश्मीर में खड़े हैं और मैं आपको ये बताऊं, इतनी प्यारी जगह पे आप खड़े हैं। आई लव दिस कश्मीर। थोड़ी सा सुन लीजिएगा। और ये सब कुछ चल रहा है टीआरपी के लिए। कितना गिरोगे बे? शर्मा, you are not a couple. Stop it and listen to me. शहादत की औलाद अपनी बात मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। बताएगी सोना क्या होता है। और किसी को इस पर आपत्ति भी नहीं हो रही है, न सरकार को, न सरकार को चाहने वालों को। अरे हमारे देश का नाम खराब कर रहे हैं। अब राष्ट्रवाद पता नहीं कहा जाएगा इनका। उन लोगों पर एफआईआर हो रही है, उनके चैनल्स बंद हो रहे हैं जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन इन गोदी चैनल्स का क्या, जो कि सीधे सीधे हमारी सेना को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस तरह का गंदा काम कर रहे हैं जिससे इनको टीआरपी मिले, जबकि पूरा देश बॉयकॉट कर रहा है। हमने जो करना था अब हम करेंगे और औकात दिखाएंगे। बासित है औकात तो यहाँ से आकर हटा लो, यहीं पर खड़ा हूँ मैं। है औकात तो आकर हटा लो बासित, यहीं पर खड़ा हूँ पहलगाम में। तो बस यही उल्टे पुल्टे काम हो रहे हैं न्यूज के नाम पे। पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है, अकेला पड़ चुका है और ऐसे में इसी के चलते लगातार पाकिस्तान की उम्मीदें टूटती जा रही, कॉन्फिडेंस जीरो होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि हथियारों के मामले में भी वो भारत के सामने। अभी आप बताओ, रिपब्लिक वाले यहाँ पे टैंक्स और फाइटर प्लेन्स निकाल के बैठे हैं और यहाँ मोदी जी ने हमले की बात छोड़ के जातिगत जनगणना की बात कर दी। भाइयों बहनों, क्या करेंगे ये? और सब लोग वेट कर रहे हैं कि तो पाकिस्तान में हमला करने वाले थे और मोदी जी के जो कोर सपोर्टर्स हैं उनका दिल टूट गया होगा इस बात को सुन के। आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो जय हिंद।